हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं आपके लिए यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें जिन प्रश्नों को रखा गया है वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और सारे ही एग्ज़ाम में कोई ना कोई ऐसा कोई भी शायद एग्ज़ाम होगा जिसमें इन प्रश्नों को रिपीटेड नहीं हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न है, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने माना है। अच्छा सा प्रश्न है कि जो चंद्रावली इनका नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक, वो इनकी स्वयं की आत्मा का प्रतिरूप किसने माना है। ऑप्शन है नामवर सिंह है, रामविलास शर्मा है, नागेंद्र है और रामचंद्र शुक्ल हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा के द्वारा ही ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु का जो चंद्रावली नाटक है वो उनकी स्वयं की आत्मा का प्रतिरूप है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, 3 राज परिवारों को मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को केंद्रित करने वाला महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु और ध्रुवसामनी। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। अजातशत्रु को ही माना गया है। अजातशत्रु में 3 राज परिवारों, 3 राजवंशों का इसमें उल्लेख किया गया है, तो आंसर सी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद के द्वारा महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 3, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार कलहड़ की कृत राजतरंगिणी है। अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, जीआईसी के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ामों में रिपीट होता है ये प्रश्न, तो इसको ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करके रखेंगे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, राजश्री और ध्रुवसामनी। 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। राजश्री में ही कल्हड़ के कृत राजतरंगिणी का इसका अनुवाद माना जाता है और ये जम्मू कश्मीर के ऊपर लिखी हुई है, जम्मू की राज सत्ता के ऊपर। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है। ऑप्शन है प्राणचंद चौहान है, हृदयराम है, केशवदास है और तुलसीदास है। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा, हृदयराम के द्वारा ही महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध अपने स्वयं के सिद्धांतों को व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखे हैं। और महत्वपूर्ण नाटक रहा है, महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। ऑप्शन है सज्जन है, अजातशत्रु है, राजश्री है और चंद्रगुप्त है। तो आंसर जो हो जाएगा अजातशत्रु हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 5 में महात्मा बुद्ध अपने सिद्धांतों की स्वयं व्याख्या करते हुए प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी पात्र है जो चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है हिंदी टीजीटी पीजीटी में। ऑप्शन है कार्नेलिया, सुभाषिनी है, मालविका है और कल्याणी है। 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सुभाषिनी। सुभाषिनी ही एक ऐसी नारी पात्र है चंद्रगुप्त से जो प्रेम भाव नहीं रखती है, देशभक्ति की भावनाओं को ये अपने अंदर सजो के रखती है। ऑप्शन है प्रश्न नंबर है 7 है, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्ध के पतन का काल का है। तो अच्छा सा प्रश्न है, कौन सा ऐसा नाटक है प्रसाद जी का जो बौद्ध के पतन का उल्लेख किया हुआ है इसमें। ऑप्शन है ध्रुवसामनी है, करुणाला है, राजश्री और विशाख है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। विशाख में ही इन्होंने बौद्ध के पतन का इसमें उल्लेख किया हुआ है, विशाख में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, नाटक के पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं। जो पीछे से दी जाती है, नाटक के जो पर्दा होता है, पर्दे के पीछे से उसे सूचित किया जाता है कि अब क्या होने वाला है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सूच कहते हैं, चूलिका कहते हैं, विस्कंबक कहते हैं या प्रवेशक कहते हैं। तो आंसर सी बी सही हो जाएगा, चूलिका कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं।
जब नाटक हो रहा होता है तो उसके पर्दे के पीछे जो बीती घटनाओं को सूचित करता है, उसे रिलेट करके नेक्स्ट दूसरी घटनाओं की सूचना देता है या उसे अग्रसर करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रवेशक कहते हैं, विस्कंभक कहते हैं, अकांश आकाश कहते हैं या फिर चूलिका कहते हैं। तो आंसर बी सही हो जाएगा। विस्कंभक कहा जाता है वो घटना देने वाले को, या जो घटना रिलेट होती हैं उसको। इसके बाद ना प्रश्न है 10, और प्रश्न नंबर है 10। वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र सुन न ले, उसे क्या कहते हैं? अ, मतलब वह कथानक या वह गद्यांश जो अपने आप में ही कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कि उसे कोई दूसरा पात्र सुन न ले, उसको क्या कहते हैं? श्राव्य कहते हैं या स्वगत कहते हैं, चूलिका कहते हैं, सूच कहते हैं। तो आंसर बी सही हो जाएगा। स्वगत कहा जाता है इस महत्वपूर्ण उसको घटना को। और फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि इस सरवन प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें मिलान करना था, इसकी एक सूची हमने नहीं इसमें ऐड कर पाई हूँ, तो सॉरी इसके लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 12। सीमांत के बादल किसका नाटक है? ऑप्शन है विनोद रस्तोगी है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, सर्वेश्वर सक्सेना हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही, लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कर्फ्यू। कर्फ्यू किसका महत्वपूर्ण रचना है? ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं, और लक्ष्मी नारायण लाल हैं, राघव हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 13 का हो जाएगा सी सही। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण नाटक लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है दशरथ नंदन के नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर जैनेन्द्र हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, और धर्मवीर भारती हैं। 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही महत्वपूर्ण नाटक लिखा हुआ है। और दशरथ नंदन, इनका एक और महत्वपूर्ण नाटक है, वो है कोडार्क। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर लास्ट है ये। और टूटते परिवेश किसका नाटक है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर हैं, धर्मवीर भारती हैं, और रघुवीर साय हैं, भीष्म साहनी हैं। 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही। विष्णु प्रभाकर के द्वारा ही महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट